जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का एक प्यारा सा टॉपिक चैप्टर नंबर 5। इसके पहले हमने पेशेंट काउंसलिंग को डिटेल में देख चुका था, ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, मतलब जो पेशेंट काउंसलिंग हो रहा है उसमें से कौन कौन सी रुकावट यानी कौन कौन सा बैरियर जो पेशेंट काउंसलिंग में इफेक्ट करते हैं यानी बाधा डालती है, उसी के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग में फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, पेशेंट रिलेटेड बैरियर, सिस्टम रिलेटेड बैरियर और यानी किसी बैरियर को कैसे ओवरकम करना यानी कैसे हमें कम करना, इन सबको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या हो गया, बैरियर टू इफेक्टिव, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। ठीक, तो चलिए आपके सामने है बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, मतलब ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं। बैरियर मतलब समझते हैं कि रुकावट। अब पेशेंट काउंसलिंग के यदि वीडियो आप प्लीज नहीं देखे हैं तो उसे पहले देखिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा बैरियर टू इफेक्टिव, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग। ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे पेशेंट काउंसलिंग को रोकते हैं। तो सबसे पहले लिखा द थिंग्स डिक्रीज द इफेक्टिव ऑफ काउंसलिंग आर कॉल्ड बैरियर टू इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव काउंसलिंग। मतलब कैसे, ऐसे कौन कौन से एक्चुअल में यहाँ फैक्टर लिखना चाहिए था, कर रखा है द थिंग्स या फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है, या थिंग्स या फैक्टर जो क्या कहते हैं डिक्रीज करते हैं या इफेक्टिव करते हैं पेशेंट ऑफ काउंसलिंग के, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। जैसे रुकावट है ना, जैसे आपको कोई जिंदगी में रोक रहा है, ठीक है, जिंदगी में कोई रोक रहा है, जैसे आपकी है वो समझ गए होंगे आप, ठीक है, तो वो आपको रोक रही है, ठीक है, तो उसी को क्या होगा, वो बैरियर हो गए, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हमें तो क्या कर देना, हॉस्पिटल में पढ़ना पड़ेगा पेशेंट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखा जाए तो यानी फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, और दूसरा देखा जाए पेशेंट रिलेटेड बैरियर, और लास्ट में देखा जाए सिस्टम रिलेटेड बैरियर। मतलब हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है उनमें क्या क्या बैरियर है, अच्छे से नॉलेज नहीं है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। अब पेशेंट एजुकेटेड अनएजुकेटेड समझने वाला, ये सारी चीजें फिर इसमें हम देखेंगे। तो एक एक करके हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं, फिर इन्हें को कैसे कम करना ये भी हमने डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहला तुमसे दे रखा है यहां पर फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, पहला दे रखा, तो यानी फार्मासिस्ट में क्या क्या कमियां हैं जिससे क्या हो सकता है हमारे जो पेशेंट काउंसलिंग में बाधा आ रही है। सबसे पहला तुमसे पॉइंट दे रखा है लॉक ऑफ नॉलेज अबाउट पेशेंट, यानी पेशेंट के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं पता, तो कैसे आप डिजीज को यानी डिजीज को क्योर कर पाएंगे और कैसे आपको क्या करेंगे ड्रग्स प्रोवाइड करा पाएंगे, ये सारी चीजें। तो मतलब यदि अच्छे क्वालिटी का यदि कोई फार्मासिस्ट रहेगा तो पेशेंट के बारे में सबसे पहले नॉलेज को इकट्ठा करेगा, ठीक। और नेक्स्ट में पॉइंट पूछा है लॉक ऑफ नॉलेज अबाउट पेशेंट डिजीज कंडीशन। देखिए मतलब उस फार्मासिस्ट को पेशेंट के डिजीज के कंडीशन के बारे में ही नहीं पता, तो बताइए यदि कंडीशन ही नहीं पता है तो जाहिर सी बात अब कैसे उन्हें प्रिकॉशन करना है, कौन सी मेडिसिन देना, ये कुछ भी डिसाइड कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए मान लो तो कोई पेशेंट है उसके डिजीज के कंडीशन के बारे में ही नहीं पता है, मान लो तो उसे HIV है या तुम्हारे पास उसे, ठीक है, हेपेटाइटिस है, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही, वो भी जानकारी नहीं है, वो पहुंच गया, ठीक है, मास्क उसको नहीं लगाया तो मान लेते छीका पर्सन या कोई ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ या उसके शरीर में कोई ब्लड लग गया तो उसके फार्मासिस्ट के अंदर भी जा सकता। तो ये सब पेशेंट काउंसलिंग करना बहुत ही जरूरी है। एज डिफरेंस, ओल्ड है या एडल्ट है, ठीक है, ओल्ड है तो उसे हम अच्छे से नरमी से, मतलब पेशेंट चाहे ओल्ड हो चाहे एडल्ट हो उसे नरमी से हमें पेश आना है, ठीक है। ये लिखा है रिलीजन डिफरेंस, मतलब कितने लोग होते हैं जातिवादी पे जाते हैं, भाई प्लीज ऐसा मत करिएगा, ठीक है। यदि एक डॉक्टर का फर्ज होता है चाहे ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, ठीक है, उसे अपने 100% देना ही देना है, ठीक है, उसे रिलीजन के तौर पर उसे छोड़ना नहीं है। तो कितने लोग ऐसे रहते हैं, अच्छा मुस्लिम है मतलब मुस्लिम है कैसे इसे हम दवा दे देंगे जी, ठीक है, अरे हिंदू इसे कैसे दवा दे देंगे जी, ठीक है। अब हिंदू में कहते चमार है, ठीक है, ये हो गया नीच जात का है, ये सब चीजें अनपढ़ लोग करते हैं। भाई आप पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है, हम देखते हैं कि जो जाति धर्म के लोग पे अब पढ़े पहले ही अभी भी जाति धर्म पे लोग लड़ जाते हैं, ठीक है, ये मानवता नहीं देखते हैं, जाति धर्म पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिलीजन पे आपको क्या कर देना, कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है, ठीक है। लिखा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती, मान लेते हैं क्या हो गया, वो जो गांव से आए भोजपुरी में बोल रहा, आप अमेरिका से पढ़ के आए हैं, न्यूजीलैंड से पढ़ के आए, जापान से पढ़ के आए, रसिया से पढ़ के आए हैं, आप हिंदी भोजपुरी समझ नहीं पड़ेंगे। तो बताओ यदि आप पेशेंट का लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए तो कैसे उसे आप ट्रीट कर पाएंगे। तो कोई
सवाल ही नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, उसका लैंग्वेज जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, कितने लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, देखिए कोई चीज कहीं कहीं अलग अलग बोली जाती, तो वहाँ की बोली जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लैंग्वेज डिफरेंस भी हो सकता है। अब लैंग्वेज डिफरेंस है, अब बताओ लैंग्वेज ही नहीं समझे तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप ले ही नहीं पाए। ठीक है, लॉक ऑफ टाइम, टाइम की बहुत कमी है आपके पास, मान लेते जल्दी जल्दी में आप काम कर रहे हैं तो आप क्या करें, सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी चीजें दिक्कत हो सकती है। लैंग्वेज डिफरेंस जो पहले लिख दिया गया। लॉक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टाइमिंग, मतलब आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको जैसे मान लेते हैं डी फार्मा कर लिए, ठीक है, डी फार्मा सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया, देखिए कंप्लीट हो गया तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीना। तो कितने लोग होते हैं जाते हैं वहाँ सीएमओ से साइन करवा के 1-2 दिन जाते हैं, उसका 2-2 3-3 महीने झका ही नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब 3 महीना होगा, ठीक है, 3 महीना होगा तो जाकर ये सीएमओ से ऑफिस साइन करवा के अपना वो सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो उसका क्या फायदा? ठीक है, यदि आप कहीं से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो ट्रेनिंग हो गया और टाइमिंग आप प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। देखिए, यानी तुम्हारे पास एजुकेशन हुआ चाहे डॉक्टरी हुआ, इसमें आप जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा अपने आप को क्या करेंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम भी बहुत जरूरी है। तो ये था किसके बारे में, फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो फार्मासिस्ट की गलती थी। अब यहाँ से मान लेते हैं, देखो ये पेशेंट से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पेशेंट रिलेटेड बैरियर, मतलब पेशेंट के अंदर बहुत सारी क्या होगी, गलती हो गई। जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा है यहाँ पर, लॉक ऑफ ट्रस्ट। देखिए अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं उस डॉक्टर पे या फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट ही नहीं करते, मतलब वो विश्वास ही नहीं करते हैं। तो बताओ, यदि प्लीज आप विश्वास नहीं करते जिस डॉक्टर से, तो कितना भी मेडिसिन आप करवा ले, दवा करा ले, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप ट्रस्ट वहीं पर, जहां पर देखिए आपको, ठीक है, जहां आपको ट्रस्ट रहे कि ये डॉक्टर बहुत बढ़िया, हमें बहुत बढ़िया ठीक कर देगा, तो वहीं जाइए, तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। यदि आप देखिए, यदि आप विश्वास ही नहीं करते हैं तो कितना भी वो ड्रग्स देगा, दवा दे देगा, तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा माइंड एक कॉन्सेप्ट बैठा लिया कि अच्छा ये दवा देगा तो ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसके बारे में। लॉक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की उसके अंदर कमी है, बात बात पर रोने लगता है, इसलिए डॉक्टर की भी बहुत जरूरी है, फार्मासिस्ट का बहुत ज्यादा इसमें योगदान होता है। उसे मोटिवेट करें कि भाई ये दवा ले जा रहे हो, 100% आपका क्योर मिलेगा। 100% अलग बात है, न मिले मिले या न मिले, मिले तो बहुत अच्छी बात है, न मिले तो यदि मोटिवेट कर देंगे भाई आप दवा इतना खा लीजिए आपको 100% ठीक हो जाएगा। नहीं, कितने लोग होते हैं थक जाते हैं दवा कराते कराते। ठीक है, तो लॉक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट करेंगे लोगों को तो ज्यादा सही रहेगा। पुअर लिस्टिंग, अब बताओ वो आदमी जो बूढ़ा आदमी सही से सुनाइए नहीं दे रहा, आप बोल रहे हैं कि सुबह शाम दोपहर खा लीजिए, आए क्या बोल रहा भैया, बोलते हैं ना। ठीक है, तो वो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, पुअर लिसनिंग, प्रॉपर यदि नहीं सुन रहा है तो उसे इशारे में समझाइए, मगर समझाइए। ठीक है, समझाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट की जितनी भी चीजें हैं आपके उसके अंदर वो सब आपसे आराम से बोल देगा। अब यदि पूरी जानकारी आप जान गए हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना काम हो सकते हैं। इसलिए बोला जाता है अधूरा ज्ञान बहुत धाकड़ होता है। ठीक है, तो आप पूरी यदि जानकारी पेशेंट के बारे में रखेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। लॉक ऑफ टाइम, अब बताओ पेशेंट के पास ही नहीं टाइम है, ठीक है, तब भी आके दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नहीं होता है कि ओपीडी में जाएंगे तो मतलब भीड़ लगी है, 2-2 300 की लाइन लगी है, जाएं तुरंत देखें क्या जरूरी है, भन लिख दिए। ठीक है, तो बताओ पेशेंट की दिक्कत है। ठीक है, अब डॉक्टर की उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, पेशेंट की भी दिक्कत है। इमोशन, ठीक है, इमोशनल हो जाएंगे, बात बात पे आप क्या हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। मतलब कोई डिजीज है, बहुत दिन से आप क्योर करवा रहे हैं, सही से आप वही नहीं बता पा रहे हैं, इमोशनल हो जाएंगे। तो जो अपना कहना चाह रहे हैं आप इरिटेशन हो जाएंगे, कह नहीं पाएंगे, उससे दिक्कतें हो सकती हैं। लॉक ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। डॉक्टर से खुल के जो भी चीज आप बोलना धड़ाके धड़ाधड़ बोलिए। ठीक है, तो यानी ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। कितने लोग कहते हैं अच्छा ये ना बताइए, छिपा लिए। ठीक है, जैसे क्या होता है, पाइल्स हो गया, ठीक है, यानी तुम्हारे पास गुप्त रोग हो गया। ठीक है, यदि कोई हमारी जो फीमेल है उनके अंदर कोई यदि डिजीज है तो सोचती हैं यार कैसे हम डॉक्टर को बताएं, तो ये सब आप छोड़िए। ठीक है, यदि हॉनेस्टी रहेंगे तो आप क्या करेंगे, जितना भी चीज़ है सब कुछ बेहिजक बता दीजिए। लिखा है इरिटेशन ऑफ पेशेंट ऑन एव द डॉक्टर। हाँ, ये देखिए क्या होगा, ये डॉक्टर के पास ही जाते ही क्या होगा, इरिटेशन पैदा होने लगेगा, यार कैसे बताएं। ठीक है, ये सारी चीजें जानकारी अब प्रॉपर यदि डॉक्टर को देंगे तो वो तो आप कुछ ना कुछ सलाह करबे किएगा, क्योंकि वो बंदा 5 साल 10 साल पढ़ के आया हुआ है और इतने साल से ट्रेनिंग के दौरान क्या कर रहा, लोगों को पेशेंट को देख रहा था। ऐसे कईयों पेशेंट होंगे, तो यदि पूरी जानकारी आप देंगे बिना इरिटेशन पैदा किए तो क्या कर सकता है, जरूर 100 से 100% क्योर करने की कोशिश करेगा कोई भी डॉक्टर रहेगा। फाइनेंस प्रॉब्लम, देखिए फाइनेंस यानी गरीबी बड़ी खराब चीज है भाई। ठीक है,
गरीबी बड़ी खराब चीज़ है। तो वही लिखा फाइनेंस, यदि पैसे की प्रॉब्लम है तो कितने लोग पेशेंट क्या कर देते हैं, वहाँ पर जाते हैं, अब पूरी जानकारी नहीं बताते, थोड़ी बहुत जानकारी बताते हैं, जाते ही नहीं भाई, ठीक है, इतनी खराब गरीबी है। ठीक, पैसे की भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट काउंसलिंग में। ठीक है, अब देखिए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट में पैसा नहीं देंगे ना तो आपको एडमिट ही नहीं करेंगे, भगाओ जाओ मर जाओ, कोई टेंशन नहीं उन्हें, क्योंकि उन्हें पैसे से प्रॉब्लम है। ठीक है, पैसे उन्हें चाहिए, कहीं से लाओ उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो गरीबी बहुत ही खराब चीज है भाई। ठीक है, तो यहां से लास्ट में दे रखा सिस्टम रिलेटेड बैरियर। सिस्टम रिलेटेड बैरियर मतलब यानी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सबकी गलती है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें उसकी गलती है, मतलब हॉस्पिटल थे। लॉ का फार्मासिस्ट इन फार्मेसी मतलब क्या होता, यदि हॉस्पिटल खोल दिया गया तो नर्स से उठा के दवा वाला आ रही है, फार्मासिस्ट है ये नहीं है, तो उससे भी क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं पेशेंट काउंसलिंग में। पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन। अब देखिए मतलब जो फिजिशियन मेडिसिन दिख रहा है उसे फार्मासिस्ट से पंगा है तो पेशेंट की इसमें घाटा है, मतलब यानी ये सब अपना ही में लड़ मर रहे हैं। ठीक है, अपना ही में लड़ मर रहे हैं तो ठीक क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, नॉन असेवेबल फुल मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब जो फार्मासिस्ट है या फिजिशियन है, जो पेशेंट है उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जान पाए, अभी कितने दिन से दवा चला रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए अच्छे क्वालिटी का। ठीक है, हम एम्स में गए थे। ठीक, अब तुम सोचो मतलब जितना अभी हम कागज उगज ले गए थे, किसी लेडीज को दिखाने गए थे। ठीक है, किसी लेडीज को दिखाने गए थे, जितना कागज ले गए थे पूरा फर्रा, मतलब एक पेज का क्या हो गया, एम्स का पर्चा है उसमें 3 पेज और स्टेपल करके पूरा लिख ढा रहे हैं। ओ भाई कर 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 कम से कम 15-20 मिनट तक लिखते रहे। हम कहें यार कहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर दे, मतलब एकदम से अच्छे से पूछ के, मतलब जो लेडीज थी, ठीक है, बहुत परेशान थी, उन्हें अच्छे से सब कुछ पूछ के एकदम बढ़िया से क्या कर दिया, उन्हें लिख दिया गया। और गई एक गायनो बैठी थी और वो क्या करें, 3 सटीक दवा लिखी, 3 दवा लिखी। हम कहें यार इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, 3 दवा में कैसे ठीक होगा जी। और लाई केवल एग्जैक्ट कही थी 15 से 21 दिन चला लीजिएगा आप मेडिसिन सही हो जाएंगे, इतना एग्जैक्ट है। एक ही हफ्ते में इफेक्ट मिल गया, तो कंटिन्यू 21 दिन चलाई आज तक, मतलब 3 हो गए 4 साल हो गया, अभी इनको कुछ फर्क पड़ने वाला। ठीक है, मतलब जो डिजीज थी एकदम से क्योर हो चुकी है। ठीक है, एकदम से ठीक हो गए, परमानेंट मस्त जबरदस्त हो गए। ठीक है, तो वही चीजें क्या होती हैं, नॉन स्टेबल फुल मेडिकेशन हिस्ट्री। यदि हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी तो आप बहुत अच्छा पेशेंट पर कमांड पा लेंगे। ठीक है, लॉ का प्राइवेसी इन द कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब प्राइवेसी की कोई नाम की चीज ही नहीं है। जैसे मान लेते गुप्त रोग है, अब एक ही कमरा है, अब उसी में 10 पेशेंट बैठे हैं, तो हमने पाइल्स की प्रॉब्लम है तो कैसे दिखाएंगे, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो गया, फिजिशियन रहता है, एक स्पेशल कमरा रहता है, एक पेशेंट केवल जाता, पेशेंट और डॉक्टर रहते हैं। अब देखिए पेशेंट और डॉक्टर है तो पेशेंट को कोई भी इरिटेशन नहीं होगा हमें कुछ भी बताने में। ठीक है, तो ही लॉ का प्राइवेसी की यदि अच्छी नहीं क्वालिटी है तभी पेशेंट जो भी रहेगा अपनी खुल के सारी बातें बता नहीं पाएगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट में तुमसे क्या कह दिया, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं काउंसलिंग बैरियर को, कैसे हम स्ट्रेटजी लगाएं, क्या तुम अनुपालन करें कि उसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज क्या नोनिंग द पर्पज ऑफ यानी कम्युनिकेशन, मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन के पर्पज को जानेंगे। ठीक है, बहुत डेवलप कर देंगे, मतलब जैसे हॉस्पिटल पे जाएंगे, जब खड़े हैं तो उसे बोलना चाह रहे हैं तो वहां पर माइक लगा देंगे, ये थोड़ा सा धीरे से ही बोलेगा पेशेंट तो डॉक्टर को आराम से सुनाई दे। अंडरस्टैंडिंग द फिजिशियन, ठीक है, फिजिकल ह्यूमन इन्वायरमेंटल विथ कम्युनिकेट, ठीक है, ये भी जरूरी है। ठीक है, गुड लिसनर, मतलब क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का सुनने वाला चीज लगा दिया जाए। अब बताओ कमरा बंद रहेगा, ठीक है, छोटा कमरा रहेगा, अच्छा रहेगा, यानी आवाज इधर से नहीं जाएगी, बाहर से आवाज कहीं अंदर नहीं जाएगी, थोड़ा सा ही बोलेगा तो उसे आराम से सुनाई देगी, गुड लिस्टर हो जाएगा। लिखा है टॉलर लैंग्वेज टू रिसीवर, मतलब क्या कर देता है, टॉलर लैंग्वेज का यूज करिए। ठीक है, मतलब अपनी वो एकदम से सरल भाषा में जिससे वो आराम से समझ सकते, कुछ भी हिंदी भोजपुरी उर्दू फारसी कुछ भी, इशारा नाचना कूदना कुछ भी, उससे लेना नहीं। मतलब यानी फार्मासिस्ट को यानी डॉक्टर को, ठीक है, पेशेंट को समझाना, पेशेंट किसी भी तरह से उन्हें बताना अपनी सारी मेडिसिन, मतलब जो भी प्रॉब्लम रहे। यूजिंग पिक्टोग्राम का यूज करें, पिक्चर का यूज करिए। ठीक है, पिक्चर तो बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो जो सीरा पूरा पाता है उस पर पिक्चर के फॉर्म में सब कुछ लिया रहता है। ठीक, यदि तुम्हारे पास क्या रहेगा, सिरप रहेगा, तो उसमें नाम न लिख के हृदय लंग्स छाप देगा, फेफड़ा वहां पर छाप देगा और लिख देगा कफ सिरप या ड्राई सिरप, वहां पर सब कुछ डिटेल में लिख देगा, तो पिक्टोग्राम हो जाएगा। अब जैसे तंबाकू पे आता है, मगर तंबाकू पे लिखा था कैंसर, यानी तंबाकू खाना जानलेवा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये सारी चीजें लिखी रहती है कि नहीं। अब देखिए उससे भी नहीं माने तो बड़ा बड़ा पिक्चर छाप देते हैं। ठीक, यानी पिक्चर के फॉर्म में उसे यूज करते हैं। बॉडी लैंग्वेज उनका देखेंगे, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, वो भी होगा। इफेक्टिव क्वेश्चन, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके कितनी देर से हो रहा है, कितना दवा कराएं, ये सारी चीज़ ये पूछ लेंगे तो कम्युनिकेट हो जाएगा, जान जाएगा कि अच्छा डॉक्टर साहब सही है। ठीक है, तो वो आपको क्या आ जाएगा, जितनी भी परेशानी रहेगा सब आपको एकदम से बेहिचक बता देगा। ठीक है, तो इसे हम पेशेंट काउंसलिंग आराम से कर सकते हैं। तो ये था आपके क्या कार्य के बैरियर के बारे में। तो हमने देख लिया किसके किसके बारे में, देखिए फार्मेसी से रिलेटेड बैरियर, पेशेंट रिलेटेड और सिस्टम रिलेटेड, और कैसे इसे कम किया जा सकता है, इन सबको हमने डिटेल में देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।